नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी। और कैसे हैं आप लोग? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। कमेंट आप लोग लिखना कि वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो आप लोग कंप्लीट ही देखा करो ताकि कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए मिले। लास्ट वीडियो में हमने बात की है किसके बारे में? कोन या फिर शंकु के बारे में। कैसे हमारे सवाल बन सकते हैं शंकु से रिलेटेड, और हमारा कैसे शंकु बनता है, यानी शंकु किससे मिलकर बनता है, उसके बारे में हमने बात की है। आज हम लोग बात करेंगे स्फीयर या फिर गोले के बारे में और अर्धगोले के बारे में। क्या सवाल हमारे बनते हैं, और हमारे पास यदि अर्धगोले को काट दिया जाए या अर्धगोले के अंदर एक हम मैक्सिमम साइड का स्क्वायर या क्यूब रखें तो उसकी साइड क्या हो सकती है, उसके बारे में भी हम लोग आज बात कर लेंगे। तो वीडियो आप लोग कंप्लीट ही देखना ताकि कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए मिले। एक दो दिन गैप हो जाया करे तो उसको आप लोग मैनेज किया करो, क्योंकि टाइम का थोड़ा सा मैनेजमेंट करना पड़ता है, क्योंकि ड्यूटी का टाइम भी होता है, तो उसको आप लोग अरेंज कर लिया करो खुद ही। तो आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? स्फीयर के बारे में, गोले के बारे में। क्या होता है स्फीयर या फिर क्या होता है हमारे पास गोला। यहाँ पर हम लोग बात करें स्फीयर की, गोले की, तो ये गोला क्या है? एक 3D आकृति होती है। जैसे हमारे पास बॉल होती है, गेंद होती है, उसको आप लोग क्या मान सकते हैं? गोला आप लोग मान सकते हैं, स्फीयर आप लोग मान सकते हैं। यदि बात करते हैं तो हम लोग ये किस प्रकार से दिखाई देता है? जैसे एक सर्किल है, सेम वैसा ही दिखाई देता है। और यदि इसको 3D में देखना हो तो हम लोग क्या कर लेते हैं? हम लोग करते हैं, इसका कोई ना कोई सेंटर पॉइंट होगा और उसको हम लोग सेंटर में एक डायमीटर खींच के, और इस प्रकार से हम लोग उसको देख सकते हैं। जैसे हमारे पास गोला यदि 3D में हमें इमेजिन करना है तो इस प्रकार से ये हमारे पास एक कैसी आकृति हो जाएगी? एक 3D आकृति में आप लोग देखोगे तो वहाँ पर हमारा कैसा दिखाई देगा? ये एक गोला हमको 3D आकृति में दिखाई देगा। तो गोला हमारे पास कैसी आकृति है? 3D आकृति है। और यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या यहाँ से सवाल हमारे बन सकते हैं। यहाँ से हमारे सवाल बन सकते हैं कि गोले का वॉल्यूम क्या होगा, और इसका जो वक्र पृष्ठ होता है या फिर संपूर्ण पृष्ठ होता है, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। ऐसे हमारे सवाल यहाँ से बन सकते हैं। यदि हम लोग बात करते हैं वॉल्यूम किस आकृति का हम लोग निकालते हैं, तो वॉल्यूम हम लोग उस आकृति का निकालते हैं जो हमारे पास कैसी आकृति होती है? 3D 3 डायमेंशन वाली आकृति क्या कहलाती है? हमारी वॉल्यूम हम लोग उसमें निकालते हैं। क्योंकि हमारे पास एरिया क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, और उसके साथ यदि हाइट भी इंक्लूड कर दी जाती है तो वह आकृति 3D बन जाती है, और उसका हम लोग क्या निकालते हैं? उसका हम लोग वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग गोले के वॉल्यूम की बात करें तो हमारे पास, यदि इसकी रेडियस की बात करें कि रेडियस कितनी होगी, इसकी रेडियस आप लोग मान लो स्मॉल r, और हमारे पास पॉइंट ये A है और ये पॉइंट हमारे पास B है। यदि आप लोग इसको देखोगे तो यदि हम अर्धगोले की बात करेंगे तो यहाँ से कट भी करेंगे तो अभी आपको पता लग जाएगा कि कैसे यहाँ पर वो अर्धगोला दिखाई देगा। तो इसके वॉल्यूम की हम लोग बात करें, गोले के वॉल्यूम की, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता क्या है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारे पास होता है 4/3 पाई आर क्यूब। एकदम आसान है, बिल्कुल ही आसान है। एक दो फॉर्मूले ही हैं इसमें, और कोई ऐसी बड़ी चीज़ है नहीं। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ स्फीयर या फिर गोले का वॉल्यूम क्या होता है? गोले का वॉल्यूम होता है 4/3, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब हमारे पास पाई आर स्क्वायर नहीं होता, पाई आर क्यूब होता है, 3 घात होती है। अब यहाँ से बात करते हैं कि इसका वक्र पृष्ठ का एरिया फिर टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। यदि हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, इसका वक्र पृष्ठ का एरिया और टोटल सरफेस एरिया हमेशा इक्वल होते हैं। इसमें कोई ऐसी आकृति बचती नहीं जिसके अंदर कोई एरिया छोड़ दिया जाए या फिर कोई एरिया अलग से इंक्लूड किया जाए। जैसे
यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, जैसे हमारे पास ये सिलेंडर है, सिलेंडर की बात करें तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया तो अलग होगा और टोटल सरफेस एरिया अलग होगा। जैसे यहाँ हम लोग इसकी रेडियस स्मॉल r माने और इसको हाइट हम लोग h माने। यदि बात करते हैं सिलेंडर की, इसका वक्रपृष्ठ का एरिया क्या होता है, वक्रपृष्ठ का एरिया होता है 2πr इंटू एच, और टोटल सरफेस एरिया ये वाला सर्किल और ये सर्किल इसमें इंक्लूड हो जाता है तो 2πr² और इंक्लूड हो जाता है, तो इसका एरिया होता है टोटल सरफेस एरिया h प्लस के r, यानी 2πr इंटू एच प्लस के r। तो यहाँ पर यदि हम लोग गोले की बात करते हैं तो गोले में ऐसी कोई आकृति बचती नहीं है जो हम लोग छोड़ें, क्योंकि यहाँ पर तो ये बच जाता है और ये बच जाता है, तो इसलिए उसको टोटल सरफेस एरिया में इंक्लूड कर लेते हैं, जबकि हमारे पास गोले में ऐसी कोई भी आकृति नहीं बचती, ऐसे कोई एरिया नहीं बचता। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं किसकी, इसका टोटल सरफेस एरिया या वक्रपृष्ठ, गोले का वक्रपृष्ठ, या हम लोग बात करें इसका संपूर्ण पृष्ठ, गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, इसके हम लोग बात करें तो इसका हमारे पास एरिया होता है 4πr²। क्या होता है, 4πr² क्या होता है, इसका हमारे पास वक्रपृष्ठ का एरिया होता है या फिर टोटल सरफेस एरिया होता है, किसका, गोले का। ये ही हमारे पास दो आकृति यहाँ दिखाई देती हैं कि हमारे पास दो आकृतियों में केवल और केवल क्या दिखाई देगा, एक तो हमारे पास वॉल्यूम हमें निकालना होगा उसका, और टोटल सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया या वक्रपृष्ठ, ये दो ही हमारे यहाँ पर जो मान निकालने होते हैं और एग्ज़ाम में भी हमारे यही पूछे जाते हैं। तो यहाँ से हमारे इनका आप लोग स्क्रीनशॉट लो और फिर हम लोग बात करते हैं अर्धगोले की। अर्धगोला क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, तो स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग इसका। तो अब हम लोग बात करते हैं किसके, अर्धगोले की। अर्धगोला हमारे पास क्या होता है, हेमिस्फेयर, अर्धगोला या फिर हेमिस्फेयर। हमारे पास जब एक बॉल को हम लोग आधी कट कर देते हैं तो कैसी आकृति उसकी दिखाई देगी। यदि हम लोग बॉल को इसको कंप्लीट बनाते हैं तो इस प्रकार हमें यहाँ ये आकृति दिखाई देती है। यदि इसको काट दिया जाता है, यानी इसको हमने क्या कर दिया, कट कर दिया, आधा हिस्सा इसका क्या कर दिया, अलग कर दिया, तो ये हमारे पास ये कैसी आकृति यहाँ पर बन जाएगी, ये आकृति हमारे पास इस प्रकार से दिखाई देगी। ये एक 3D रूप में इस प्रकार से यहाँ दिखाई देगी। ये आकृति हमें यहाँ पर ये दिखाई देगी। इसको हटा दें हम लोग तो हमारे पास केवल और केवल क्या दिखाई देगा, इस प्रकार से हमें आधा हिस्सा दिखाई देगा बॉल का। तो वो भी हमारे पास कैसी आकृति होती है, वो हमारे पास गोला होता है और ये उसको हमने कट कर दिया है तो आधा गोला दिखाई देगा। यदि हम लोग बात करते हैं कि इसकी रेडियस क्या होगी, तो इसकी रेडियस भी हम लोग मान लेंगे r, मान लो, कुछ भी आप लोग मान सकते हो। तो इसकी रेडियस r होगी और यहाँ से हमें क्या निकालना होगा, इसमें भी हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे इसका और उसके बाद वक्रपृष्ठ निकालेंगे और टोटल सरफेस एरिया यहाँ पर हम लोग इसका निकालेंगे। यहाँ पर चेंज आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया में। कैसे चेंज आएगा देखो आप लोग। यहाँ हम लोग बात करते हैं सबसे पहले वॉल्यूम की, यानी अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन क्या होता है, अर्धगोले का आयतन यदि कंप्लीट गोले की बात करते हैं तो 4/3 πr³ होता है और πr³, और आधा गोला है यानी उसका हाफ होगा तो 1/2 गुणा कंप्लीट का एरिया, कंप्लीट का वॉल्यूम बटे 2 से ये कट जाएगा तो 2/3 πr³ क्या होता है हमारे पास, ये होता है अर्धगोले का आयतन, वॉल्यूम ऑफ किसका, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर।
ये हमारे पास अर्धगोले का आयतन होता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इसका वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ मोस्ट ऑफ होता क्या है, वक्र पृष्ठ हम लोग उसको बोलते हैं जैसे हमारे पास कोई भी आकृति है, सिलेंडर से आप लोग आसान तरीके से समझ सकते हो। वक्र पृष्ठ हम लोग बोलते हैं उसको जो हमारे पास जैसे बाहर कोई हम लोग इसके पेंट करना है, हमारे पास ये मार्कर है और इसके चारों ओर यदि हमें पेंट करना है केवल ऊपरी वाले हिस्से को छोड़कर और निचले वाले हिस्से को छोड़कर, इसके चारों ओर, इसके वक्र के चारों ओर, इसके कर्व के चारों ओर हम लोग पेंट करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठ, कर्व सरफेस, कर्व्ड सरफेस। और टोटल सरफेस हम लोग किसको बोलते हैं, उसमें ऊपर वाली सतह भी इंक्लूड हो जाती है और नीचे वाली सतह भी इंक्लूड हो जाती है, यानी जुड़ जाती है। तो हमारे पास यहाँ पर यदि हम लोग केवल इसकी बात करते हैं तो ये हमारे पास, यदि इसको इस प्रकार से आप लोग देखोगे, ध्यान से आप लोग समझना, इस प्रकार से आप लोग देखोगे और यहाँ पर भी आप लोग इसको एक सिलेंडर नुमा मानोगे, ध्यान देना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस प्रकार से आप लोग इसको क्या मानोगे, एक सिलेंडर ही आप लोग मान लो। तो आप लोग बताओ कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या शामिल होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया में ये शामिल होगा हमारे इसका और इसके ऊपर जो चारों ओर पेंट करते हैं। लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है, यहाँ हम लोग इसको नहीं जोड़ते। यदि कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते हैं, वक्र पृष्ठ हम लोग निकालते हैं, तो ये वाला हिस्सा क्या किस रूप में दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा हमारा जो मैंने साफ किया है वो किस रूप में दिखाई दे रहा है, ये मुड़ा हुआ हिस्सा दिखाई दे रहा है हमको। तो ये वाला हिस्सा कहाँ दिखाई दिया, ऊपर की ओर दिखाई दिया। तो इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं, जो प्लेन वाला हिस्सा था वो इस रूप में दिखाई दिया, यानी ये वाला हिस्सा दिखाई दिया। इसको मैं डॉट डॉट कर देता हूँ, ये हिस्सा दिखाई दिया। तो ये वक्र पृष्ठ हमारा क्या होगा, जो ग्रीन डॉट से मैं दिखाई कर रहा हूँ आपके लिए, ये होगा वक्र पृष्ठ में। इसको हमने पेंट कर दिया ग्रीन पेंट से। तो अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इसका वक्र पृष्ठ क्या होगा। गोले का, और कौन से गोले का, अर्धगोले का, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होगा, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ तो होगा हमारे पास जो कंप्लीट गोले का हमारे पास वक्र पृष्ठ होता है उसका आधा। तो 4πr² हमारे पास क्या होता है, वक्र पृष्ठ होता है कंप्लीट गोले का, इसका कंप्लीट होता है। जैसे हम लोग इसको बनाते हैं तो इसका हमारे पास ये क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया है। लेकिन टोटल सरफेस एरिया भी हमारे पास गोले का यही होता है, क्योंकि कोई भी शेप यहाँ पर हमारे पास बचती है नहीं। बॉल के चारों ओर पेंट कर दोगे तो हमारे पास उसमें कोई ऐसी सतह बचेगी नहीं जो बाद में भी ऐड की जाए। तो इसलिए वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ एक ही होता है। लेकिन इसको हमने कट कर दिया है इस प्रकार से आधा। तो हमारे पास यहाँ पर आधा तो हमने कट किया, तो आधा हमारे पास ये क्या होगा, इसका 2πr², ये तो होगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन हमारे पास टोटल सरफेस एरिया भी क्या यही होगा, तो टोटल सरफेस एरिया यह नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास ये भाग जो ऊपर वाला भाग बचा हुआ है, जिसको यहाँ पर मैं ब्लू लाइन से पेंट कर रहा हूँ, ब्लू डॉट से मैं दिखा रहा हूँ, ये एरिया भी क्या होगा यहाँ पर इंक्लूड यहाँ हो जाएगा। तो हमारे पास क्या दिखाई देगा, हमारे पास दिखाई देगा कि यहाँ जो वक्र पृष्ठ है उसमें हम लोग क्या जोड़ सकते हैं, उसमें हम लोग ये वाला जो ऊपर वाला सर्किल बचा है इसका एरिया भी हम लोग यहाँ जोड़ेंगे। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr² तो हमारे पास ये होगा ही होगा, प्लस हमारे पास एक सर्किल का एरिया भी जुड़ जाएगा। तो हमारे पास इसको आप लोग जब जोड़ोगे तो प्लस πr² भी इंक्लूड हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, केवल हमारे पास ये बचेगा 3πr²। तो ये किसका एरिया हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया,
ये टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास हेमीस्फेयर का, हेमीस्फेयर का। तो टोटल सरफेस एरिया 3πr² होता है, जबकि गोले की हम लोग बात करते हैं स्फेयर की, तो वहाँ वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ एक ही होता है। ये बात आप लोग समझ गए होंगे जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब हम लोग बात करते हैं जो सेल होता है एक, उसके बारे में कैसे हमारा सवाल बन सकता है। सेल कैसे, जैसे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, थोड़ा सा आप लोग उसको समझ लो, फिर हम लोग बात करते हैं उस सेल की। अभी स्क्रीनशॉट भी लेना आप लोग। गोलीय सेल की हम लोग बात करते हैं, यदि हम लोग बात करते हैं, पहले स्क्रीनशॉट लो फिर मैं आपको उसको समझाता हूँ। गोलाकार सेल के बारे में हम लोग बात करते हैं, सिलिंड्रिकल सेल के बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे हमारे पास एक वृत्त है, एक सर्किल है, और उस सर्किल में हमने क्या कर दिया, एक प्लेट थी और उसको इस प्रकार से हमने कट कर दिया। कैसे, एक हमारे पास कंप्लीट कैसी प्लेट थी, गोलाकार प्लेट थी, एक वृत्ताकार प्लेट थी ठोस, उसको हमने क्या कर दिया, बीच से कट कर दिया। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो इस वृत्ताकार प्लेट का जो ये बचा हुआ भाग है, इसका हमारे पास एरिया क्या होगा। इसका एरिया आपसे निकालने के लिए कहा जाए तो आप लोग क्या करोगे, πr², ये कंप्लीट बड़े वाले सर्किल की रेडियस होगी और छोटे वाले सर्किल की रेडियस स्मॉल और r होगी, तो उसको आप लोग क्या करोगे, घटा दोगे। तो ये हमारे पास क्या एरिया आ जाएगा इसका, πr² माइनस के स्मॉल r²। ऐसे ही सिलेंडर सेल में हम लोग क्या करेंगे, उसको गोलीय सेल की हम लोग बात करेंगे तो मोटी ये जो लेयर बची हुई है उसका, और हमारे पास क्या वॉल्यूम होगा, क्योंकि हमने उसको बीच से क्या कर दिया है, काट दिया है, और हमारे पास ये लेयर बची है ऊपर, हमारे पास लीफ या पत्ती नुमा जो भाग बचा है, इसका क्या आयतन होगा, और किस में, सिलेंडर में या गोलीय कोश में, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो हमारे पास ये सेम 3D आकृति में उसको आप लोग मान सकते हो। तो यहाँ हम लोग यदि सर्किल की बात करते हैं तो ये हमें निकालना होता है भाग, और यदि हम लोग बात करते हैं गोलाकार सेल की तो उसमें हम लोग क्या निकालते हैं, उसमें हम लोग आयतन निकालते हैं। बस इतना ही फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है। तो हमारे पास ये स्मॉल r रेडियस का क्या हो जाएगा, गोला, और हमारे पास ये कैपिटल R रेडियस का गोला। इसका हमें इस भाग का यदि क्या निकालना है, आयतन निकालना है, तो इस भाग का आयतन हमारे पास क्या होगा, इस भाग का आयतन हमारे पास होगा, इसको बोलेंगे क्या, गोलीय कोश, सिलेंडर सेल, इसको हम लोग बोलेंगे। तो इसका आयतन क्या होगा, इसका आयतन होगा 4/3 πr³ बड़े वाले का। लेकिन छोटा हमने क्या कर दिया, इससे एक गोला निकाल दिया है, तो इसके एरिए में से ये छोटे वाले एरिए का क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा, जिसको हम लोग 4/3 πr और स्मॉल क्यूब, छोटा वाला गोला हमने इससे निकाल लिया है। तो हमारे पास बचे हुए भाग का वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई कैपिटल R³ माइनस स्मॉल r³। ये हमारे पास क्या होगा, गोलीय सेल का आयतन या गोलीय कोश का आयतन। 4/3 पाई कैपिटल R³ माइनस के स्मॉल r³ हमारे पास बचेगा। तो ये हमारे पास गोलीय कोश है। यदि आ जाए तो उसका वॉल्यूम हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसान है। और यही चीज़ हमारा सर्किल में दिखाई दे, वृत्त में दिखाई दे, तो वहाँ पर एरिया निकालेंगे, और एरिया कंप्लीट का एरिया होता है 4πr², जो मैंने पहले ही आपको निकाल के πr² और माइनस का πr स्मॉल
पाई स्मॉल आर स्क्वायर, यानी छोटे वाले सर्किल को निकालेंगे तो बचे हुए भाग का हमारे पास एरिया निकल कर आ जाएगा। तो ये सिलेंडर सेल है, तो यहाँ वॉल्यूम हम लोग घटाएंगे तो आसानी से ये आपका निकल के आ जाएगा। तो ये गोलीय सेल के बारे में बात की। अब हम लोग बात करते हैं, यदि हमारे पास एक कंप्लीट गोला है और उसको आधा काट दिया जाए, अर्धगोला जैसे मैंने आपके लिए अभी समझाया था, उसमें मैक्सिमम साइड का क्यूब यदि रखा जाए तो उस क्यूब की साइड हमारे पास क्या होगी, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग उस पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अर्धगोले में क्यूब रख दिया जाए, यानी मैक्सिमम साइड का क्यूब रख दिया जाए, तो वहाँ पर हमारे पास उस क्यूब की साइड क्या होगी, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। बिल्कुल आसान है, ये बात आप लोग समझ लो, बिल्कुल ही आसान है। हमारे पास क्या है, हमारे पास है एक अर्धगोला, थोड़ा सा बड़ा हम लोग उसको बनाएंगे समझने के लिए। ये हमारे पास क्या है, अर्धगोला है, इसको आप लोग अर्धगोला मान लोगे। और इसमें हमें क्या रखना है, इसके अंदर हमें रखना है एक क्यूब। तो हमारे पास जो क्यूब रखा जाएगा तो मैक्सिमम साइड का हम लोग वहाँ पर इसके अंदर क्यूब रखेंगे, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। तो मैक्सिमम साइड का क्यूब हमारे पास ऐसे हम लोग उसको रख सकते हैं। समझना भैया ना आप लोग, इसको थोड़ा सा दिक्कत आती है इसको बनाते हुए। तो ये क्या है, हमारे पास एक क्यूब बनेगा। तो क्यूब ही आप लोग इसको मानना, क्योंकि बड़ा बनाओगे आप लोग तो बड़ा इस प्रकार से दिखाई देगा। यहाँ आप लोग थोड़ा सा बड़ा हम लोग इसको बनाते हैं। तो हमारे पास जैसे यहाँ ये क्या है, हमारे पास क्यूब है और ये इस प्रकार से हमें दिखाई देगा। ये वाला जो भाग है, ये निचला भाग इसके साथ जुड़ेगा, ऊपर वाले के साथ जुड़ेगा निचला भाग। ये भाग हमारे पास ये भाग जुड़ेगा यहाँ पर, और जो ऊपर वाला भाग जुड़ेगा किसके साथ, इस कोने के साथ। तो हमारे पास ये कैसा दिखाई देगा, एक क्यूब दिखाई हमें देगा। आप लोग देखोगे, इमेजिन करोगे तो ये क्या है, हमारे पास अर्धगोला है और उसके अंदर हमने क्या रखा है, मैक्सिमम साइड का क्यूब रखा है। बस इस बात को आप लोग ध्यान रखो। जैसे हमारे पास ये है, इसको हमने क्या कर दिया है, उठा करके इसके अंदर रख दिया है और हमने कुछ नहीं किया, इसको उठाया
और उठा करके इसके अंदर फिट कर दिया। ये बात आप लोग याद रखना। उसको हमने इस प्रकार से बनाया है, बस उसको इस प्रकार से बनाया है इस साइड। तो यहाँ ऐसे आपको दिखाई देगा। तो ये आप लोग जब रखोगे तो वहाँ पर हमारे इस प्रकार से दिखाई देगा। तो इसकी साइड हम लोग क्या मानेंगे, इसकी साइड हम लोग ए मान लेंगे जो हमारे पास स्क्वायर है, और इसकी रेडियस हम लोग क्या मानेंगे, जो हमारे पास क्या अर्धगोला है उसकी रेडियस मान लेंगे हम लोग आर। आप लोग मुझे बताओ, जब हम लोग यहाँ बात करते हैं पूरा हमारे पास ये कंप्लीट कैसा होगा, ये हमारे पास इस सतह के बराबर होगा। यानी जब आप लोग क्यूब देखते हो तो क्यूब की ऊपर वाली जो ये सतह है ये सेम होती है और ये इस गोले के बराबर बराबर होगी हमारे पास। तो ये हमारे पास सेम होगी, इसके बराबर जो रेडियस है इसके समानांतर होगी। तो यहाँ से और जो हमारे पास ये डिस्टेंस होगी, ध्यान देना, ये वाली जो डिस्टेंस होगी इस पॉइंट से लगाकर इस पॉइंट तक, ये वाली डिस्टेंस यहाँ पर हमने दिखाई है, तो ये भी हमारे पास क्या होगी, ए ही होने वाली है। अब हमारे पास यदि हम लोग इसके बारे में बात करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की ये हिस्सा है, इसकी साइड कितनी है, ए है। यहाँ से यहाँ तक की साइड, 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 ये सभी साइडें, ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड हमेशा इक्वल होंगी। और ये इक्वल होने के साथ या साथ साथ क्या होंगी, ये हमारे पास डायगोनल की हाफ होंगी, ये विकर्ण की हमारे पास हाफ होंगी। तो चाहे इस पॉइंट को आप लोग ले लो, चाहे इस पॉइंट को आप लोग ले लो, चाहे इस पॉइंट को आप लोग ले लो, या फिर यहाँ से यहाँ तक की आप लोग डिस्टेंस ले लो, तो हमारे पास ये क्या होगी, ये विकर्ण का हाफ होती है। अब हमारे पास निचला वाला हिस्सा कैसा है, एक स्क्वायर के रूप में है। तो स्क्वायर का विकर्ण हमारे पास निचले वाली जो प्लेट होगी इसका विकर्ण क्या होता है, इसके विकर्ण की हम लोग बात करें तो √2 × a होता है विकर्ण। लेकिन हमें लेना कितना है, आधा हमें लेना है। तो हमारे पास ay √2 हमारे पास कौन सी डिस्टेंस होगी, हमारे पास ये वाली डिस्टेंस होगी। कौन सी डिस्टेंस, ये जो हमारे पास इस पॉइंट से यहाँ तक की है। तो a/√2 होगी। हमने क्या किया, कंप्लीट एक लेंथ थी a और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, ay√2। अब हमारे पास जो स्क्वायर के विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को कितने डिग्री पर काटते हैं, वो एक दूसरे को किस पर काटते हैं, 90 डिग्री पर काटते हैं। इस बात को आप लोग देखना। तो हमारे पास जो ये वाली आकृति दिखाई देगी, जब आप लोग देखोगे तो ये कैसे दिखाई देगी, 90 डिग्री के रूप में दिखाई देगी। ये वाला भाग यहाँ ग्रीन लाइन जो दिखाई दे रही है आपको, और ये ग्रीन लाइन, इनके मध्य कैसा एंगल होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। अब 90 डिग्री का एंगल तो हमारे पास किसके साथ होगा, ये कंप्लीट साइड है और ये विकर्ण है हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की। यानी जो मध्य वाला भाग है और एक विकर्ण की डिस्टेंस, उसके मध्य क्या होगा, हमारे पास 90 डिग्री एंगल होगा। और अच्छे से आप लोग इसको देखोगे तो ऊपर वाले के साथ आप लोग देखोगे तो हमारे पास एक ये भी 90 डिग्री एंगल दिखाई देगा। इमेजिन करना आप लोग, क्योंकि हमारे पास 3D आकृति में चाहे इसके साथ आप लोग बना लो या फिर इस वाले भाग के साथ बना लो, चाहे इस भाग के साथ बना लो, चाहे इस भाग के साथ आप लोग इसको बना लो कंप्लीट, यानी ये वाला भाग के साथ बना लो, तो हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल के रूप में ही ये आकृति दिखाई देगी। क्योंकि हमारे पास स्क्वायर के विकर्ण एक दूसरे को परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर काटते हैं। ये बात आप लोगों को पता होगी, मैंने वहाँ पर आपको समझा भी दिया है जब स्क्वायर पढ़ाया था। तो आप लोग देखो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो हमारे पास यहाँ से एक डिस्टेंस होगी, यहाँ से यहाँ तक की, ये डिस्टेंस जो डॉट डॉट करके मैं ये बना रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, तो ये हमारे पास इस ये जो कोने बचे हुए भाग के हैं ना, ये हमारे पास यहाँ इससे मिले हुए होंगे। तो ये वाली यहाँ से और यहाँ तक की जो मैंने बनाए हैं अलग दिखाने के लिए, आपको कैसे बनाए हैं, ये अलग मैंने बनाए हैं। बाकी ये कोने कहाँ पर मिले हुए होंगे, ये कोने होंगे मिले हुए इस प्रकार, ये कोने होंगे यहाँ पर मिले हुए। तो ये ब्लैक वाली लाइन यहाँ पर दिखाई देगी। तो जो ये लाइन है ना, यहाँ ग्रीन वाली इस प्रकार से बन जाएगी, और ये कंप्लीट जो लाइन दिखाई दे रही है यहाँ,
यहाँ पर दिखाई देगी। तो ये किस रूप में कार्य करेगी, ये रेडियस का कार्य करेगी। जो हमारे पास किसकी रेडियस है, जो हमारे पास किसकी रेडियस दी गई है, अर्धगोले की रेडियस दी गई है, तो उसकी कहाँ तक डिस्टेंस होगी हमारे पास, ये पूरी रेडियस का कार्य करेगी। तो ये इसको मैं हटाता हूँ, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास ये जो भाग है, एक यहाँ से यहाँ तक का साइड ए बचेगी, और ये 90 डिग्री वाला जो विकर्ण है इस प्रकार दिखाई देगा, AY√2, और ये वाली रेडियस के रूप में कार्य करेगी, तो ये होगी R। ये 90 डिग्री होता है, और 90 डिग्री के सामने हमेशा विकर्ण होता है। इस पॉइंट को आप लोग कुछ भी मान सकते हो, A मान सकते हो, इसको आप लोग कुछ भी मान सकते हो, A या B कुछ भी आप लोग मान सकते हो। तो यहाँ से आप लोग क्या निकाल लोगे, यहाँ से आप लोग A का मान निकाल लोगे, और A का मान कैसे निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम से, A² प्लस के A²/2 बराबर के R²। कहने का मतलब है लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर बराबर हमारे पास कर्ण का स्क्वायर। तो हमारे पास ये बचेगा 3A²/2 बराबर के R²। तो R बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, या A बराबर हमारे पास क्या होगा, A बराबर होगा √2/3 × R। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हमारे पास किसकी साइड हो जाएगी, यदि अर्धगोले के अंदर एक हम लोग मैक्सिमम साइड का क्यूब रख दें तो उसकी साइड क्या होगी, A बराबर √2/3 × R। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, उसकी साइड होगी जो हम लोग अर्धगोले के अंदर मैक्सिमम साइड का क्यूब रखते हैं। तो बार बार से आप लोग इसको समझना बिल्कुल आसान है। इसको एक बार मैं यहाँ चित्र से दोबारा बता देता हूँ, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपके लिए यहाँ चित्र को दोबारा से समझा देता हूँ, उसको आप लोग समझ लोगे बार बार। इसको हटा देता हूँ, इस चित्र को, चित्र दोबारा मैं आपके लिए बना देता हूँ। देखो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है अर्धगोला। ये हमारे पास अर्धगोला है। हमने क्या किया, इसमें मैक्सिमम साइड का क्या रख दिया, स्क्वायर। इसको कंप्लीट ही आप लोग रेड से ही बना दो। देखो अब मैं मिलाकर यहाँ पर उसको बना रहा हूँ। तो आप लोग यहाँ देखना, जो ये डॉट डॉट वाला हिस्सा है ये अंदर का वाला हिस्सा होगा, ये अंदर का 3D आकृति में अंदर का हिस्सा। तो ये पिछली वाली सतह ऊपर वाले भाग से जुड़ेगी, यहाँ से जुड़ेगी यहाँ तक, और ये वाला भाग किसके साथ जुड़ेगा, ये भाग जुड़ेगा हमारे पास आगे वाले हिस्से के साथ। तो कहने का मतलब है जब हम लोग एक क्यूब बनाते हैं उसको ही हमने अंदर फिट कर दिया हमारे पास। अब इसको आप लोग जब हटाओगे, देखो इसको अब मैं हटा रहा हूँ, समझना क्यों हटा रहा हूँ इसको। यहाँ पर एक पॉइंट होगा, सेंटर पॉइंट, सेंटर में ही रखेंगे हम लोग इसको R। ये अर्धगोले की रेडियस होगी, और इस पॉइंट से लगाकर इस पॉइंट तक की हमारे पास एक डिस्टेंस होगी, और डिस्टेंस क्या होगी, इसके बराबर होगी, क्योंकि हमारे पास क्यूब एक साइड का है, सेम साइड का है, तो ऊपर वाले भाग से और नीचे वाले भाग पॉइंट तक की डिस्टेंस भी A होगी। अब हमारे पास ये वाला भाग क्या होगा, ये होगा हमारे पास इसका विकर्ण, कंप्लीट विकर्ण। और ये जो स्ट्रेट लाइन है और ये विकर्ण है, ये एक दूसरे पर कैसे होंगे, लंबवत होंगे। ये यहाँ से यहाँ तक A डिस्टेंस है, और ये हमें विकर्ण का हाफ लेना होगा, जो मैंने आपके लिए √2 निकाल कर भी बताया था। बिल्कुल आसान है, वर्ग का हम लोग आधा विकर्ण लेंगे बस। अब यहाँ से और इस पॉइंट तक की ये वाला भाग रेडियस है। क्यों रेडियस है, क्योंकि हमारे पास सेंटर पॉइंट से चाहे इस पॉइंट तक की डिस्टेंस ले लो, चाहे इस पॉइंट तक की डिस्टेंस ले लो, चाहे सेंटर पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस ले लो, चाहे सेंटर पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस ले लो,
तो ये क्या होगी, इक्वल होगी, रेडियस इक्वल होगी। तो ये भाग हमारे पास ये कहाँ पर निकल के दिखाई देगा, ए और ये वाली ब्लैक वाली लाइन आर और ये ब्लैक वाली लाइन a/√2 और यहाँ से हम लोग a निकाल सकते हैं। तो समझ में आया होगा, वापस मैंने आपके लिए समझा दिया है। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में आप लोग हमेशा लिखा करो और वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर किया करो। मिलेंगे अपने एक शानदार वीडियो के साथ, अगले पॉइंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। थैंक यू। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले सकते हैं।